हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेज के ऑनलाइन गुरुकुल में। और आज हम क्लास नंबर 7 और उसका चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है इंटीजर्स, उसका हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। क्लियर? ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 और ये है इंटीजर। क्या है? ये हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इंटीजर। क्लियर है? तो हम क्या करने वाले हैं, आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है इंट्रोडक्शन में कि वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर इन क्लास 6। मतलब साफ सी बात है, ये कहना चाहता है कि कुछ चीज़ें आपने पहले सीख ली हैं, जिनमें क्या है, नेचुरल नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 और सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ से बात आती है होल नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर में केवल हम यदि 0 और ऐड कर दें, ठीक है, और आगे तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स क्या थे कि ये हमारे पास होल नंबर्स थे, हमारे पास पॉजिटिव तो थे ही, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या हो जाए, नेगेटिव भी आ जाए। क्लियर है? तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर किस में काउंट होंगे? इंटीजर में काउंट होंगे। ये बात उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो हमें होल नंबर भी देख लिया, इंटीजर्स भी हो गया और साथ ही हमने नेचुरल नंबर भी दोबारा रिवीजन कर लिया। अब आती है बात क्या, यहां से ये हमें क्या कहता है, आइए देखते हैं। वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। ठीक है। तो मार्क कौन कौन सा है? 1, 2 एंड 3। ठीक है। ये कहता है कैन यू राइट दीज मार्क इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। हम असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है, तो हमें पता है कि 0 से, ये एक नंबर लाइन है मान लो, ठीक है, 0 से राइट साइड में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और 0 से लेफ्ट साइड में होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है। इधर 0 से 2, 3, 4 इस तरह से हो गए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है। और यहाँ से आपको मैं बताऊं, ध्यान दीजिए, यहाँ -1 है, ठीक है, -2 है, -3 है, -4 है। तो मतलब जितना बड़ा माइनस का होगा, मतलब यहाँ से मान के चले, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, -4 और -1 में कौन सा बड़ा है? तो कौन सा बड़ा है इनमें से? बताओ। -1 ग्रेटर है। मतलब माइनस का जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा, वो बड़ा होगा। मतलब साफ है, यहाँ से इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझ में आया? तो हमारे पास कौन कौन से नंबर दिए गए हैं? हमारे पास नंबर हैं, एक है -5, -1 और 3। और इसी तरह से ये जो नंबर है और इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर भी यही है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर एक ही चीज है। असेंडिंग ऑर्डर क्या बना? तो असेंडिंग ऑर्डर जो हमारे पास बना वो बना -5, -1 और 3। क्लियर? -5 इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट है और इनमें सबसे लार्जेस्ट है वो क्या है? 3 है। क्लियर हो गया? इसी तरह से आगे हमें वो क्या कहता है, ये नंबर लाइन पे कुछ इंटीजर हैं, इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। तो सीधी बात है, डिसेंडिंग सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, फिर इसे लिख लेंगे, फिर इसे लिख लेंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर इसे, और फिर इसे, और फिर इसे। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ डिसेंडिंग के लिए 14, 8, 3, 0, -4, -9 और -16। ये हमारे पास क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर है? तो आइए आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा गया? ए नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर इन गिवन बिलो। ठीक है। -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाय E एंड F, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। विच इंटीजर आर मार्क्ड बाय B
DHJMO मतलब साफ है। ये -2 है तो ये -1 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -7। तो बस हम सबको देख देख के लिख देंगे, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है अरेंज, ठीक है। क्या करना है अरेंज 7 -5 4 0 4 -4 असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और मार्क देन ऑन द नंबर लाइन चेक योर आंसर। मैं असेंडिंग ऑर्डर लिख देता हूँ, इसी तरह से आप एक नंबर लाइन बना के उस पर कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये हो गया -5 -4 0 4 एंड 7, ठीक है। इसी तरह से एक नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। उस ये 0 मान लेंगे, 1 2 3 करके आप उसको शो कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ए नंबर लाइन व्हेन वी। देखो सबसे पहले हम एक छोटा सा बात करेंगे क्या कि जब हम इंटीजर्स की एडिशन करते हैं तो कुछ रूल हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, क्या है, जब हम प्लस और प्लस को ऐड करते हैं, ठीक है, तो आंसर किस में आता है, प्लस में, मतलब पॉजिटिव आता है। अब प्लस और माइनस, तो इनमें क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन जो साइन होगा वो किसका होगा, यहाँ जो साइन आएगा वो होगा ग्रेटर, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हमारे पास माइनस, ठीक है, और प्लस होगा तो भी हमारा क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन जो साइन होगा वो किसका आएगा, ग्रेटर का आएगा। फिर हमारे पास माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस में क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी इतना ही, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, मतलब जब मैं इसमें एग्जाम्पल दे दूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, तो मैं यहाँ फर्स्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट का एग्जाम्पल क्या है, प्लस प्लस, तो मतलब 7 + 2 = 9, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, प्लस का है, प्लस का है, तो आंसर भी क्या हुआ, प्लस हुआ। क्लियर है। तो अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड में क्या है, हमने यहां देखा एग्जाम्पल सेकंड वाले का लेते हैं हम, ठीक है। प्लस और माइनस, 7 - 2 ये क्या हो गया, 5 हुआ। अब यहां जो साइन है ये क्या है, ग्रेटर। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसका साइन भी क्या आया, पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर थर्ड, उसमें क्या है, पहले माइनस है तो माइनस का 7 प्लस का 2, तो साइन आंसर कितना आया, 5, किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ जो साइन है ये क्या होना है, ग्रेटर का होना है। तो यहाँ क्या होगा, ग्रेटर कौन है, माइनस का 7, तो यहाँ साइन भी माइनस का ही आया, तो आंसर कितना आया, -5। फिर हमारे पास लास्ट है रूल नंबर 4, तो उसका हम करते हैं। यहाँ से दोनों ही चीज़ें क्या हैं, माइनस की हैं, तो हम दोनों चीज़ें माइनस की ले लेंगे और इन दोनों का क्या होगा, प्लस होगा। तो मतलब साइन, ये आंसर हो गया 9 7 और 2, लेकिन साइन हमेशा किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। इस तरह से ये चीज़ हमने सीखी, ठीक है। अब बात आती है क्या, यहाँ इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये हम रीड करने वाले हैं। एड ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट, मतलब ये हमारी कोई नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारा कोई 0 है। तो जब भी कोई हम चीज जोड़ेंगे तो ये कह रहा है कि हमें क्या होगा, हम राइट की तरफ जाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ, ठीक है, ये हमारा 0 है, हम कुछ भी क्या जोड़ेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो यदि हम 0 में +2 जोड़ते हैं तो 2 आएगा, तो हमारा कहाँ हो जाएगा, 1 2, तो ये 1 और ये 2, तो मतलब क्या हुआ, हम किधर की तरफ गए, राइट की तरफ हमने क्या किया, मूव किया, हम राइट की तरफ चले। फिर कहता है ऐड ए नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, वी मूव
टू द लेफ्ट। जब हम कोई भी नेगेटिव इंटीजर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। जैसे मैं 0 में जोड़ दूं कितना, -5, ठीक है, तो ये आ गया, आंसर क्या आया हमारा, -5। तो अब हम किधर जाएंगे, हम मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ। क्यों, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ये बात क्लियर हुई कि हम यदि पॉजिटिव जोड़ ऐड करते हैं तो हम राइट की तरफ जा रहे हैं, मूव करेंगे, और यदि हम नेगेटिव जोड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। अब कहता है सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव लेफ्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 में से हम माइनस करेंगे 2, तो कितना आएगा, -2। तो हम किधर मूव किए, हम लेफ्ट की तरफ मूव हुए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये कहता है सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर, सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू राइट साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 में से -2 ही क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 0 ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2, तो आंसर आया 2। तो हम 0 से किधर चले, पॉजिटिव 2 की तरफ, मतलब राइट की तरफ हम चले। तो ये ही समझा है मूव टू राइट। क्लियर हो गया, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये बिल्कुल आसान था, आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप सब बोर हो जाएंगे, ठीक है। मैथ के बारे में बस मैं इतना ही कहूँगा, मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। आपको बस क्या करना होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, कॉपी पेन लेके बार बार उसे निकालना होता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमेशा तैयार हूं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर, तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।